हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज बात करेंगे 5 जो 5 आईपीओ हैं उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे टीसीएस के बायबैक के बारे में। फिर हम बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में भी। और फिर हम बात करेंगे जो आरबीआई का जो नॉर्म आया था, जिसमें कि इन्होंने वेट जो बढ़ाए हुए हैं अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर। चलिए बात शुरू करते हैं 5 आईपीओस के बारे में। फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो 5 आईपीओ आए थे, इनसे टोटल कैपिटल जो मनी मार्केट में आई थी, वो थी 2.5 लाख करोड़ रुपीस। आप ये सोचिए कि अगर इसका 20% भी 50,000 करोड़ अगर मार्केट में आ जाए, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा मूव मिलेगा। आप ये भी देखिए कि इसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना है मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में। और यही पैसा अगर 50,000 करोड़ में बोलता हूँ 20% भी जैसे हमने बताया, अगर यहाँ पे आए सेकेंडरी मार्केट में आता है, डायरेक्ट मार्केट में आएगा तो इन्वेस्टर तो मार्केट कैसे जंप कर सकती है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये भी देखने के लिए है कि जो सारे इश्यूज़ हैं वो अच्छे सब्सक्राइब भी हुए थे। अब हाल-फिलहाल में मैं देखूँ तो टाटा टेक 200 टाइम्स इसका क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को सब्सक्राइब हुआ है। जो टाटा मोटर की रिज़र्व कैटेगरी थी, एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, वहाँ वो 30 टाइम्स की सब्सक्राइब हुई है और रिटेल पोर्शन इसका 70 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एरेडा की बात करूँ, वो 40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है रिटेल के बारे में। तो अगर आप इन सबको क्युमुलेटिवली देखेंगे, ये मार्केट के बारे में काफ़ी अच्छे सेंटिमेंट्स बता रही है कि पीपल आर बिलीविंग इन इंडियन मार्केट। और उसी के साथ अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे मैंने अगर बोला कि 20% 50,000 करोड़, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का अगर डेटा आता है सिप्स का मंथली 16,000 करोड़, दे विल बिकम वेरी हैप्पी। तो अगर आप ये टोटल ये देखेंगे तो दैट्स इट इट शोज़ कि इंडियन मार्केट में काफ़ी आने वाले टाइम पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। और अगर पोस्ट लिस्टिंग की मैं बात करूँ तो टाटा टेक और एरेडा अच्छे प्रीमियम पे ओपन हो सकता है। और ये जस्ट मैं सभी स्टॉक्स के लिए एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर कोई सेक्टर अगर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, ईवी है, चाहे ये इस केस में रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लोन बुक की बात करें, अगर वो सेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है और अगर हम एक अच्छे स्टॉक को उस सेक्टर के साथ मर्ज कर लें, तो डेफ़िनेटली आने वाले टाइम पे 3 टू 5 इयर्स अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो 3 टू 5 इयर्स में वो सेक्टर और उसके अच्छे स्टॉक से डेफ़िनेटली एक अच्छा लुक्रेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं। यहीं पे एक फेडफिन आईपीओ आया था, बट थोड़ा-सा वो हाइली वैल्यूड लगा था मुझे। और बट सिंस ये फेडरल बैंक का है, दोज़ हू आर वेरी गुड इन लेंडिंग, तो हो सकता है कि दैट विल आल्सो परफॉर्म वेल। और इसी का लेकिन मैंने कंपेयर किया था जब 5 स्टार बिज़नेस से, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। 5 स्टार बिज़नेस भी एमएसएमई को लोन देता है। और वो लोन कैसे देता है फ्रेंड्स, मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि वो मॉर्टगेज के अगेंस्ट देता है। जैसे कि किसी के पास 10 लाख 15 लाख तक का घर है, तो उसको वो 3 टू 5 लाख तक ही लोन देता है। तो उनका जो टारगेट मार्केट है, वो है कि एक तो इंडिविजुअल के पास घर होना चाहिए, दूसरा उसका 30% ऑफ वैल्यू ही वो उसको लोन देंगे। और वो उसके आगे मतलब कि बड़ी टिकट्स में नहीं जाएँगे, सिर्फ़ 10 लाख है, तो जैसे 3 लाख का लोन दे देंगे। और उनका जैसे टारगेट होगा बार्बर हो जाएँगे, मैकेनिक हो जाएगा, होम सर्वेंट्स हो जाएँगे, जिनके पास लोन बुक्स जो नॉर्मली जो बड़े बैंक्स हैं, वो वहाँ पे नहीं जा सकते। बट जब मैं 5 स्टार बिज़नेस से कंपेयर करता आईपीओ के फिन फाइनेंशियल्स के, तो मुझे ऐसा लगा था कि 5 स्टार बिज़नेस इज़ मैसिवली अ, massively going, it is a good stock and it has got a very good growth story ahead also. This is just like ओपिनियन, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन इसके फाइनेंशियल से जो मुझे लगा था वो मैंने जस्ट शेयर किया आपको। अच्छा, इसी के बाद मैं आपको बताता हूँ, अब हम चलते हैं टीसीएस बायबैक की तरफ। आपको पता है कि टीसीएस के बायबैक की रिकॉर्ड डेट है नवंबर 25th, सैटरडे को। अब थर्सडे को नवंबर 23rd को जिसके पास भी इसका प्राइस था ₹3519। और ये मैंने आपको अर्लियर अपने वीडियोज़ में भी बताया था कि 57 या 56 थे। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे
कि 56 और 57 से कम के जिसके पास शेयर होंगे, वो शेयर होल्डर्स हमारे बनेंगे स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर बनते ही उनको क्या एडवांटेज होगा, 15% उनके लिए रिज़र्व्ड हो जाएगा बायबैक, और उनको बायबैक में अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा मिलेगी और उनके बायबैक शेयर ज़्यादा होंगे। देन कि अगर आपके पास 57, 58 से शेयर से ज़्यादा है तो। तो फ्रेंड्स, लाइक इन माय केस, लाइक मैंने तो अपने शेयर्स उसमें कम ही रखे थे। और मैं ये बायबैक की पूरी एक वीडियो बनाऊँगा, ट्यूटोरियल वीडियो, कि किस तरह से हम बायबैक को मैं अप्लाई अप्लाई करते हैं, और आपके सामने प्रेज़ेंट करूँगा, और ये दिसंबर 1 या 2 को। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1 से दिसंबर 7 के बीच में ही अब हमें अपने शेयर टेंडर करने हैं, जो हमें बायबैक के लिए देने हैं। और इ इसमें अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने उस दिन भी बाय किया होगा 3500 में, तो 4150 पे अगर सेल किया होगा, तो लाइक 18% गेन डेफ़िनेटली एक आता है। बट जैसे मैंने पहले बताया था अपनी अर्ली वीडियोज़ में भी, कि सारे शेयर, जितने भी शेयर होल्डर हैं, सारे के सारे, अगर सभी सब्सक्राइब करेंगे तो सारे शेयर बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होते। कंपनी ने जितने दिए होते हैं उतने ही होंगे। मैं आपको इसकी वीडियो का लिंक भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियरली टीसीएस के बायबैक के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। और आने वाली वीडियो पे मैं आपको ये भी बताऊँगा, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएँगे कि किस तरह से हम इसको बायबैक को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे पास अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये 5 स्टार बिज़नेस के बारे में, 5 स्टार बिज़नेस के बारे में भी मैंने डिटेल एनालिसिस अभी भी कर रहा हूँ। थोड़ा-सा और टाइम दीजिए मुझे। मैं उसके बाद 5 स्टार बिज़नेस के बारे में भी पूरा डिटेल एनालिसिस रखूँगा। मैंने ऑलरेडी 4 स्टॉक्स के बारे में, डेल्टा, जेन टेक्नोलॉजीज़, रेनबो, रेनबो चिल्ड्रन केयर, लैंडमार्क कार्स, इन 4 के बारे में डिटेल एनालिसिस रखा है। वो भी आप मेरी प्लीज़ वीडियो देखिएगा। अच्छा, अब दोस्तों, इसके बाद से टीसीएस बायबैक के बाद हम करते हैं, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट के लिए, कि अडानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वी डोंट फाइंड एनी मेरिट इन व्हाटएवर द एक्विजिशंस मेड बाय हिडेनबर्ग रिपोर्ट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अडानी को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। तो डेफिनिटली, लाइक वी कैन हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस न्यूज़ ऑन मंडे। और अगर आप ये भी और एक और इंटरनेशनल मार्केट से भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि इज़राइल और हमास में सीज़फायर तो नहीं हुआ, लेकिन एक ट्रूस हुआ है, जहाँ पे दोनों ने अपने कुछ हॉस्टेजेस दोनों ने दिए हैं। इज़राइल ने भी कुछ रिलीज़ किए हैं और हमास ने भी कुछ उनके हॉस्टेजेस रिलीज़ किए हैं। तो इज़राइल ने अपने हमास के पैलेस्टीन प्रिज़नर्स को रिलीज़ किया है, इधर से हमास ने उनके हॉस्टेजेस रिलीज़ किए हैं। तो एटलीस्ट, because we are in the market. So crude oil, I think now it will cool down. It so that is a good news.